को मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको विशेषकर होलाष्टक से संबंधित जानकारी दूंगी कि होलाष्टक क्या होते हैं, होलाष्टक की अवधि कब से कब तक की होती है, होलाष्टक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अंत में आपको यह जानकारी दूंगी कि होलाष्टक में शुभ काम क्यों वर्जित होते हैं। फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, होलिका दहन से होली का पर्व शुरू माना जाता है, लेकिन जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं, हिंदू शास्त्र अनुसार होली की शुरुआत शुक्ल पक्ष की फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से ही होलिका दहन की शुरुआत हो जाती है, यानी कि होली पर्व की शुरुआत हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बोली हूँ आपको कि बताऊंगी होलाष्टक क्या होते हैं। होलाष्टक क्या होते हैं? फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर फागुन मास की पूर्णमासी तक का जो समय होता है, इस अवधि को ही होलाष्टक बोला जाता है। होलाष्टक क्यों इस अवधि को बोला जाता है? इसके पीछे के हमारे हिंदू शास्त्र में कुछ कहानी प्रचलित है, कुछ कथाएं प्रचलित हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि जो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कैद किया था, उनको यातनाएं दिया था, तो उस दिन फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी ही थी। और जैसे आप सभी जानते हैं कि होलिका ने होलिका दहन के दिन प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, तो प्रहलाद मरा नहीं, होलिका ही जलकर नष्ट हो गई उस अग्नि में। तो जो वो अवधि था वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णमासी तक की ही अवधि थी। ऐसा माना जाता है कि इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह होता है। इस कारण सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं, जैसे मुंडन संस्कार, कोई जो भी हिंदू के संस्कार हैं, कोई भी संस्कार को इसमें वर्जित माना जाता है। लेकिन श्राद्ध संस्कार किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, होलाष्टक में शुभ काम इसलिए भी वर्जित किए जाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है जब त्रिभुवन महादेव की तीसरा नेत्र खुला था और उस नेत्र में कामदेव जलकर भस्म हो गए थे, तो वो जो समय था वो होलाष्टक का ही समय माना जाता है। वो अवधि होलाष्टक की ही अवधि थी जब कामदेव को त्रिभुवन महादेव ने नष्ट किया था। और जो होली हम मनाते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि जिस दिन हम होली मनाते हैं, यानी फागुन मास की पूर्णिमा के जो चैत की जो पहली किस पक्ष के जो पहला दिन होता है, उस दिन जब हम होली मनाते हैं, तो उस दिन कामदेव की जीवन पुनः प्राप्त हुआ था, कामदेव को जिंदगी पुनः मिली थी। तो इस खुशी में भी हम होली मनाते हैं। जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बताई थी, होलाष्टक के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो ये थी होलाष्टक से संबंधित जानकारी। अब होली से संबंधित भी कुछ बातें कर ली जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली इस बार 2020 में होलिका दहन 9 मार्च को है और होली 10 मार्च को है। इसके शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त क्या है? फ्रेंड्स, होलिका दहन की जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 6:26 से 8:52 तक का जो समय रखा गया है वह होलिका दहन का रखा गया है। इस दरमियान आप पूजा विधि करें, होलिका की जो भी लोग पूजा करते हैं उसका पूजा करें, और पूजा विधि करके आप खुशियां मनाएं। दूसरे दिन 10 मार्च को अच्छे से होली मनाएं। फ्रेंड्स, जो भद्रा पूछ है उसकी जो शुभ मुहूर्त है उसकी जो मुहूर्त है 9:36 से सुबह 9:36 से 10:38 तक है। और ये भद्रा पूछ में विजय प्राप्ति और कार्य सिद्धि के लिए ये मुहूर्त माना जाता है, भद्रा पूछ।
और जो भद्रा मुख की जो मुहूर्त है वह 10:36 से 12:19 तक है। ये भद्रा मुख की मुहूर्त फ्रेंड्स। और मैं आपको ये बताती हूँ कि जो पूर्णिमा की तिथि होगी वह 9 तारीख को सुबह 3:03 से शुरू हो जाएगी और शाम को 11:52 तक पूर्णमासी की तिथि रहेगी। फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको यह बताती हूँ कि जब भी आप होलिका दहन में पूजा करने जाते हैं तो आप सावधान रहें। आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, जो एक्टिविटी हो रही हैं, उसको ध्यान में रखें। इस दिन लोग टोटके को बहुत महत्व देते हैं और टोटके करते भी हैं। तो होलिका में जब भी आप पूजा करने जाएं तो पूजा करते समय सावधानी रखते हुए पूजा करके आप सीधे घर आ जाएं। कोई भी प्रिय मित्र हो, आप उनसे ज़्यादा बातें ना करें। वो कुछ भी कर सकते हैं, आप उनसे सावधान रहें। इस दिन टोटके करने का विशेष महत्व होता है। तो पूजा करके आप सीधे घर आ जाएं। एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जो आपके घर के बड़े जो मुखिया हैं, अगर उनको शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का कोई कष्ट रहता है तो इस दिन उनसे होलिका की पूजा जरूर करवाएं। होलिका के पूजा में एक पान का पत्ता, एक बतासा और 2 लौंग जो कि घी में डूबी हुई होनी चाहिए, उनसे होलिका दहन में अर्पित करवाएं। उनको अर्पण करके 3 या 7 फेरी लगा के हाथ जोड़ के प्रणाम करके तत्पश्चात नारियल अर्पण के पीछे मुंह करके नारियल अर्पण करें। फिर पीछे मुड़ करके आप ना देखें और घर वापस आ जाएं। ऐसा करने से आपके जो घर के मुखिया, जो घर के सदस्य हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। और भी मैं यहाँ फ्रेंड्स कहना चाहती हूँ, जो ये होली है, आप सभी को पता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो जिस दिन आप होली मनाते हैं, होली के दिन आपके जो इष्ट देव हैं, आप उनको गुलाल या रंग अर्पित करें, गुलाल का टीका लगाएं। तत्पश्चात आप गुलाल से बड़ों का पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें और जो आपसे छोटे हैं उनको तिलक लगा के उनको आशीर्वाद दें। जो भी महिलाएं सुहागिन महिलाएं हैं, मैं उनको कहूँगी कि अगर आप कहीं जाते हैं किसी के घर गुलाल खेलने या कोई भी आपके यहाँ गुलाल खेलने आते हैं तो आप उनसे गुलाल लगवाने के लिए मना न करें और जो लगाते हैं आप उनको भी लगाएं गुलाल। ऐसा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये जो होली का जो त्योहार है राधा कृष्ण की रास लीला का एक भाग माना जाता है और राधा कृष्ण की प्रेम लीला भी होली का रंग का प्रतीक है। तो आप इस दिन होली जरूर लगवाएं दोस्तों। आपके जीवन में जो ईश्वर ने रंग दिया है वो रंग सदा यूं ही आपके जीवन में महके, आपके जीवन को खुशियां भरे। तो आपको अगर कोई रंग लगाता है तो आप मना ना करें, ना ही बुरा माने, खुशी खुशी लगवा लें, क्योंकि जो जीवन में रंग है वो रंग यूं ही बरकरार रहना चाहिए। अगर आप मना करेंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा। तो इस दिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें सबको खुश रखना चाहिए और खुशियां बांटनी चाहिए। एक बात और मैं यहाँ कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई नाराज है, आपके पास पड़ोस के लोग या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर आपके घर में कोई आपसे नाराज हैं, कोई दुखी हैं या फिर परेशान हैं या फिर आप उनसे परेशान हो, तो इस दिन आपको अच्छा मौका है कि इस रिश्ते को आपके जीवन में समेटने की। त्योहार में सब प्यार से गले मिलते हैं, गिले शिकवे भूल जाते हैं। तो जिनसे आपको बैर की भावनाएं हैं या फिर जो भी आपसे बैर की भावनाएं रखते हैं, आप उनको बुलाएं, गले मिलें, रंग खेलें और प्यार बांटें और मुस्कुराते रहें। फ्रेंड्स, ये थी होली से संबंधित कुछ जानकारी जो मैं आपके लिए लाई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये होली से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार मैं फिर से आप सबको हैप्पी होली कहते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।